जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए स्पेशली आपको मैं आज की क्लास लेके आया हूं, जिसमें डाइस पासा चैप्टर को आज मैं इसी एक ही क्लास में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। आपको दोस्तों जो है बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल टोटल चीज़ इसमें आपको बता देंगे, साथ ही साथ जो है उसमें हर टाइप के क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, ताकि आप जो है दोस्तों जो है डाइस का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, और उस पर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका डाइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी वैकेंसी के लिए नहीं, किसी भी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो बस दोस्तों जो मेन चीज़ होता है, जो बेसिक चीज़ है, बस उसको समझ लिए। उसके बाद जो है आप भी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, बिना देर किए चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा डाइस पासा। देखिए दोस्तों, पासे में क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं पासा बना दिया हूँ। पासे को आप देखेंगे दोस्तों, देखिए इसमें कुल 6 सतह होती है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी समझिए, मैं पहले ही बताया, बेसिक से बताऊंगा। इसमें कुल 6 सतह होती है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जो है पासे को आप किसी भी तरीके से देखेंगे, किसी भी साइड से देखेंगे, चाहे इस एंगल से देखिए या फिर इस एंगल से देखिए या फिर इस एंगल से देखिए, किसी भी एंगल से आप देखेंगे पासे को, तो आपको 3 ही सतह दिखाई देगी, 3 सतह नहीं दिखाई देगी। यानी टोटल इसमें 6 सतह होती है, तो आपको 3 ही सतह दिखाई देगी। ठीक है, ये रहा इसका बस सामान्य सा बेसिक सा, बस ये जान लीजिए नॉलेज। बस 6 सतह होती है, 3 सतह ही दिखाई देती है, 3 सतह नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और इसमें जान लीजिए। सामान्यतः सामान्यतः इसमें जो नंबर दिया रहता है, संख्या 1 से 6 तक दिया रहता है। ठीक है, यानी इसमें मान लीजिए 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, इसके विपरीत 4 हो गया, मैंने ऐसे करके 1 से 6 तक की संख्या दी रही थी है सामान्यतः। कभी कभी क्या होता है कि इसमें 1 2 3 न देके ABCD या फिर आपका कुछ और डिजिट दे दे, तो आपको यहाँ पे दर्शाएगा। ठीक है ना, कि आपको जो है इस सतह में A से ABCDEFGH, यानी इतने से इतने के बीच में इसमें अल्फ़ाबेट इंक्लूड है, या PQRSTUVW, मतलब वहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। अगर इंडिकेट नहीं किया तो आपका 1 से 6 सामान्यतः मान लिया जाता है, 1 से 6 रहते हैं। ये चीज़ हो गया, ये बेसिक चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, इसको आप समझिए। अब देखिए मेन पॉइंट हमारा यही है, ये जो मैं लिखा हूँ सामान्य पासा और मानक पासा। देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आपने सामान्य पासा और मानक पासा को समझ लिए, बस दोस्तों जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको समझना बहुत ईजी है। बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी बस ध्यान जो है अपना अट्रैक्शन थोड़ा बस बनाए रखिए। इसको समझ लिए दोस्तों, जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये मैं कह रहा हूँ, देखिए कैसे हो गया ये पासा, आप समझ लीजिए। अब पासा दोस्तों जो है 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला सामान्य पासा और दूसरा मानक पासा। अब देखिए सामान्य पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं पासा दे दिया हूँ। ठीक है, सामान्य पासा में पहले आते हैं। तो सामान्य पासा में आएंगे दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ पे नंबर डाल दिया हूँ। इसमें आपका 1 से 6 तक नंबर अंकित है। ठीक है, इसमें 1 से 6 नंबर, 6 तक हमने, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर अंकित है, जिसमें यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 5 है। ठीक है, 3 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। अब देखिए सामान्य पासा कैसे हम मापेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है डिजिट दिया है, यानी पहला आपका दिया है 2 + 3। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 5। अब देखिए 3 + 5 करिए, 3 + 5 कितना होगा, 8 हो गया। ठीक ना। अब चलिए 5 + 2 हो गया, यानी 7 हो गया। देखिए दोस्तों, सामान्य पासा का नियम ये है, डिफिनेशन ही है कि इसके जितने भी ये तीनों डिजिट दिख रहे हैं, तीनों डिजिट को आपस में जोड़ने पर, किसी एक में भी जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, तो वो सामान्य पासा कहलाएगा। जैसा कि देखिए मैंने 2 3 को ऐड किया, 5 आया, 3 5 को ऐड किया, 8 आया, 5 और 2 को मैंने ऐड किया तो 7 आ गया। तो ये सामान्य पासा, यानी तीनों में से एक बार भी 2 संख्याओं को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, तो आपका जो है सामान्य पासा हो गया। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर आप मान लीजिए कि ये चीज़ ना दिया, डायरेक्ट कहीं पासा ही सा दे देता, आप तुरंत बता देंगे कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। ठीक ना, तो आप इसको तुरंत 2 3 5
नहीं हुआ, 3 5 8, 5 2 7, 7 हो गया, यानी ये सामान्य पासा हो गया। दो संख्याओं को, निकटवर्ती के दो संख्याओं को, इसका डिफिनेशन बता रहा हूँ, पासे के निकटवर्ती की दो संख्याओं को जोड़ने पर यदि 7 आता है तो वो सामान्य पासा हो गया। ये चीज समझ गए। अब देखिए, अब सामान्य पासा आप समझ गए किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों अगर कह दे कि 3 के विपरीत, क्या कह दे, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत अंक, ठीक ना, 3 के विपरीत अंक क्या होगा इसमें कह दे, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए सामान्य पासा मुख्यतः कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, पहली बात आपको बता दूं, सामान्य पासा से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा। बाय चांस कभी पूछ दे वो अलग बात है, सामान्य पासा से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इसकी नहीं आता है तो हमें जानकारी तो चाहिए ना, तो फिर भी पूछ दे कि 3 के विपरीत अंक क्या है, मैंने फिर 2 के विपरीत अंक क्या है, तो मैंने 3 एग्जाम्पल के तौर पर 3 को ले लिया। 3 के विपरीत अंक क्या है, तो 3 का देखिए इसमें कितने नंबर डिजिट अंकित हैं, 1 से 6 तक। तो देखिए इसमें 2 अंकित है, 3 अंकित है, 5 अंकित है। कौन कौन सी संख्या नहीं अंकित है, तो आपका 1 नहीं अंकित है, 4 नहीं अंकित है, 6 नहीं अंकित है, हो गया। तो 3 के विपरीत अंक दोस्तों 1 4 6 में से कोई भी हो सकता है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। क्या हो, 3 के विपरीत अंक पूछेगा तो क्या 1 4 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। इसे अगर क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन में ये चीज भी आपको देगा, हालांकि यहां से प्रश्न नहीं आएंगे आपको, ठीक। अब चलिए दोस्तों, इसको चीज हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत होगी दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वहां पे या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ जाइए आप, जो है आपको ये जब सब चीज़ जानकारी मिलती रहेगी, ठीक। अब आइए दोस्तों आपको मानक पासा की तरफ ले चलते हैं, ठीक। अब मानक पासा का नियम क्या है दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या होता है, किसी भी पासे की निकटवर्ती दो निकटवर्ती सतहों के अंकों के योगफल 7 नहीं होता है, तो 7 नहीं हुआ तो समझिए कि वो मानक पासा हो गया। जैसे देखिए 1 आप प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। उसके बाद 4 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। और उसके बाद 5 प्लस 1 जोड़े तो 6 हो गया। देखिए किसी भी दो अंकों को हम जब जोड़े हैं 7 आया, नहीं आया, तो जब निकटवर्ती दो अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यही आपका मानक पासा हो गया। अब समझ गए, तो कितना सिंपल है। अगर दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ देते हैं, 7 आ गया तो सामान्य पासा, अगर 7 नहीं आया तो आपका मानक पासा। तो 7 नहीं आया, ठीक ना, तो ये आपका मानक पासा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, आप मानक पासा भी जान गए। अब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पूछा हूँ, यहाँ पे पूछ दे कि 4 के विपरीत, ठीक है, 4 के विपरीत अंक, 4 के विपरीत अंक क्या होगा, तो कैसे बताएंगे आप। देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए यहां से प्रश्न नहीं आता, यहीं से प्रश्न आएगा आपका। टोटल 4 के विपरीत पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये बताइए कि 4 में कौन सी संख्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे तो 4 के विपरीत 3 हो गया, बस हो गया हमारा आंसर। अगर यहीं पूछे कि 5 के विपरीत अंक क्या होगा, तो 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाएगा, 2, ठीक ना। यहीं पूछे कि 1 के विपरीत अंक क्या होगा, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा जो है 7 हो जाए, तो 6, तो 1 के विपरीत 6। यानी मानक पासा में विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, 9 की निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग, ठीक है। ये चीज समझ गए, निकटवर्ती अंकों के सतहों का योग 7 नहीं होता है, विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। तो 1 के विपरीत आपका 6 हो गया, 5 के विपरीत आपका 2 हो गया, 4 के विपरीत आपका 3 हो गया, है ना इजी। तो आप देखिए सामान्य पासा मानक पासा को अच्छे से बस समझिए दोस्तों, ये पूरा आपका चैप्टर इसी पे है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यही चीज जो मैं कह रहा कि बेसिक चीज को बस जान लीजिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे दोस्तों।
यही चीज़ें नहीं तो बाद में उलझते जाएंगे, यार ये कैसे करें, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये ईजी है, ये कहते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ लीजिए। अब चलिए मैं आपको सेकेंड स्टेप में ले चलता हूँ। 3 स्टेप में ये कंप्लीट कर दूंगा मैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में चलिए चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारा सेकेंड स्टेप दोस्तों आपके सामने उपस्थित है। इसमें पासे पर आधारित प्रश्नों के प्रकार हैं। देखिए, बस थोड़ी देर आपको ध्यान इसके तरफ केंद्रित करना है थोड़ा। ठीक है, अट्रैक्टिव इधर बनाइए आप अपना अट्रैक्शन। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में लिख दिया हूँ। इसको, वो तो फर्स्ट स्टेप था, उसको समझ लिए, इसको भी समझ लिए दोस्तों। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, जलवा भी खेलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला स्टेप में ये क्वेश्चन है 2 पासे वाला, जब पासे की 2 स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, 2 स्थिति से कभी भी क्वेश्चन आता है, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था वो बेसिक है। बेसिक को ही सब समझेंगे तो ये भी सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे बेसिक से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जो हमारा जो ये लेवल है और इसके आगे वाला लेवल जो है उसी बेसिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप हमारा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि 2 पासे इस तरह से दिया, इसमें आपको कह दिया किसी के भी विपरीत, मान लेते हैं 6 के विपरीत अंक क्या होगा, 4 के विपरीत अंक क्या होगा, वो कुछ भी बोल दिया, या फिर बोला कि 5 के विपरीत अंक बताइए। ऐसे 5 से 2 स्थितियाँ दिया है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। देखिए, इन नज़र दौड़ाएंगे इस पहले पासे में, तो कौन सा अंक है, 2, 4, 6 है। ठीक है, और दूसरे में जब दौड़ाएंगे तो 2, 5, 3 है ना। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहला आपकी प्राथमिकता होगी। इस बात को ध्यान से सुनिए, कोई भी क्वेश्चन हो पासा का, जब 2 स्थितियां बन रही है या फिर 3 पासे की भी स्थितियां बनेगी, तो आपको पहला काम क्या करना है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी संख्या के विपरीत पूछे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको पहला काम क्या करना है कि इन दोनों पासों में या फिर 3 पासा दिया उसमें देखेंगे कि कौन सा अंक जो है समान है दोनों पासों में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों अंक पासे में 2 अंक समान है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 अंक समान है, वो भी एक ही सतह पर। ये इसमें 2 ऊपर है तो इसमें भी 2 ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो है, जब 2 अंक समान हो, एक ही सतह पे समान हो, 2 अंक समान हो, एक ही सतह पे समान हो, तो एक दूसरे के अंक विपरीत हो जाते हैं। यानी अगर कोई पूछे आपके 6 के विपरीत, अंक क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, एक दूसरे के अंक समान हो जाए। देखिए इधर 6 है, तो ये बताइए कि इधर वाली सतह पे 6 है, तो इस दूसरे पासे में उधर वाली सतह, सेम सतह कौन सी होगी, ये 3 वाली होगी है। तो यहाँ पे 6 के विपरीत 3 हो गया। यही पूछे कि 4 के विपरीत सतह अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 जो है इधर वाली सतह है, तो इसमें भी इधर वाली सतह लेंगे तो कौन सा अंक है इस पे, 5 है। तो 4 के विपरीत 5 हो गया। अब उसके बाद 2 के विपरीत दोस्तों, 2 के विपरीत कौन सा रह गया, 1 हो गया। तो आपका 1 हो गया। यानी यहाँ भी देखिए 6 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत 1 हो गया। यानी यहीं 3 के विपरीत भी पूछे तो आपका 6 हो गया, 5 के विपरीत पूछे तो आपका 4 हो गया। ठीक, 2 के विपरीत 1 हो गया, या फिर 1 के विपरीत 2 का योग, बात बराबर है। ठीक है, तो जब समान सतह पे समान अंक दिखे तो ये कंडीशन तुरंत कर देख के आंसर अब बताएंगे। ये फंडा है, समान सतह पे समान अंक दिखे, आप नोट कर लीजिए कापी पे, तो आपको जो है तुरंत एक दूसरे की जो है सतह के अंकों का विपरीत कर देना है। एक दूसरे के अंक विपरीत होंगे। ठीक है, समान सतह पे समान, ये चीज़ आपको समझ लिए। अब आइए इसी में सेकेंड हमारा ये, इसमें भी मान लीजिए किसी भी संख्या का पूछ दे कि आपको 5 के विपरीत बताइए या फिर 2 के विपरीत बताइए, तो यहाँ भी हम देखिए पहले वाला जो हमारे दिमाग में विचार है वही विचार लेके चलेंगे। हम यहाँ पे सोचेंगे कि कौन सा अंक इसमें समान है। तो यहाँ पे जब नज़र दौड़ाएंगे दोस्तों तो देखेंगे कि हमारा देखिए 2 समान है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, दोनों में कॉमन है ये, लेकिन सतह अलग है, ये ऊपर है, ये जो है दाहिने है। यानी सतह इन लोगों की समान नहीं है, समान सतह में समानता नहीं है,
वहाँ पे सतह में भी समानता थी, अंक तो समान मिला ही। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 अंक कॉमन मिला, लेकिन सतह जो है समान नहीं है, सतह में समानता है। देखिए इसका भी अब देख के आंसर लगाओगे, जो मैं बता रहा हूँ फंडा, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में। देखिए तो जब देखिए दोस्तों समान सतह नहीं मिली लेकिन अंक हमको मिल गया कॉमन, तो हमको क्या करना है, पहले पासे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो संख्या हमको कॉमन मिली है 2 मिली है, तो पहले पासे में 2 चलेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी 2 3 5। ठीक ना, हमको ऐसे चलना है, कैसे, ऐसे 2 से 3, 3 से 5 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सॉरी थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। 2 3 5 लिख दिए हम। अब ठीक वही यही काम जो है दूसरे पासे में भी करेंगे। देखिए कौन सा अंक कॉमन है इन दोनों में, तो 2 है, तो फिर यहाँ से हम 2, उसके बाद ऐसे चलेंगे ना, है ना, 2 4 6 हो गया, बस हो गया दोस्तों। अब यही पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, हो गया। 2 के विपरीत पूछे आपका 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 1 हो गया। ठीक ना, यानी 3 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया, या फिर 4 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 5 हो गया। बस इस तरह से लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर, है ना इजी। तो ये हो गया आपका पहला दूसरा। ठीक, अब आ जाइए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एक और इसमें है, ये भी आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे क्लास में। देखिए ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है। ठीक ना, इसमें जब नज़र दौड़ाएंगे दोस्तों, हम आपको पहले बताए कि हमारा पहला काम क्या है, हम समानता खोजेंगे, नंबर की और सतह की भी। तो हम नंबर की समानता देख रहे हैं, तो इसमें तक कहीं है ही नहीं, यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ 5 3 1 है। नंबर की समानता है नहीं, तो हम सतह की कहाँ से खोजेंगे, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम कैसे ज्ञात करें, जब नंबर की अगर समानता मिलती तो हम इसमें से कोई अप्लाई कर देते, लेकिन है तो नहीं। अब देखिए जब भी नंबर समान न मिले, पास का क्वेश्चन दिया और नंबर की समानता न मिले, अंक की समानता न मिले, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं सोचता है, आपका दूसरा काम है नंबर की समानता न मिलने की स्थिति में आपको तुरंत मानकता की जांच करेंगे। इसीलिए मैं बोला कि बेसिक जो है आपका वही मेन चीज़ है। तुरंत आप उस पासे के क्वेश्चन को मानकता की जांच करेंगे। अब मानकता के नियम मैं आपको जस्ट तुरंत बताया कि उसके आसपास के सतह जो है अंकों का योग जो है 7 नहीं होता है। जैसे देखिए या इसको हम पहले पे चलेंगे तो आपका 2 + 4 = 6 हो गया, 4 + 6 = 10 हो गया, 6 + 2 = 8 हो गया। कहीं 7 आया, कहीं 7 आया। इसका मतलब कि ये मानकता की जांच के लिए मानक पासा है। मानक पासा कहीं, तो मैं अभी जस्ट फंडा बताया, अगर यहीं 7 हो जाता तो मानक पासा नहीं सामान्य में आ जाता। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। 5 + 3 = 8, 3 + 1 = 4, 1 + 5 = 6। 7 आया, नहीं आया, यानी ये दोनों मानक पासा है। अब दोस्तों जब ये मानक पासा हो गया तब क्या बताएं, अगर इसमें पूछे कि 6 के विपरीत अंक, 6 के विपरीत अंक बताइए, तो हम बोले हैं कि मानक पासा हो गया, तो 6 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 6 में दोस्तों जो हम 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, तो 6 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार कोई पूछेगा तो उसमें क्या जोड़े कि 7 होगा, वही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा हमारा सेकेंड स्टेप। अब मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। समझ गए हैं दोस्तों, तो ये पासे का क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी एग्जाम में, यूपी पुलिस में नहीं, आप किसी भी एग्जाम में नहीं, तो सब में कोशिश करके आओगे। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप भी आपको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम तीसरे स्टेप की तरफ आ गए हैं। हमारा तीसरा स्टेप देख लीजिए। ये दोस्तों जो है इसको आपने देख लिया तो समझिए आप पासे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप देख लिया, थर्ड स्टेप आपका फाइनल स्टेप। ठीक है, देखिए इसमें 3 मैं डाइस लिया हूँ और 4 भी लिया,
हमें लगता है कि 4 से अधिक डाइस नहीं आता है कि नहीं? हम लोग भी सॉल्व किए हैं, 4 से अधिक नहीं सॉल्व किए हैं। 3 4 2 3 4 बस इतने मिलता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है स्टेप है, इसको समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं हम 3 डाइस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डाइस दिया है, एक्स वाई जेड, इसका नाम भी दिया है। ठीक, अब इसमें देखिए पहला हमारा क्वेश्चन पूछा है 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। ठीक ना, 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, चाहे 3 डाइस दिया हो या फिर 4 डाइस दिया हो, जो मैं अभी बताया आप लोगों को, बस वही प्रोसेस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको पासे में केवल ये चीज़ सोचना है, बस उसको दिमाग में सोच लीजिए। ठीक है, तो हमको 3 के विपरीत पूछा है कि 3 के विपरीत अंक क्या होगा। तो इसमें से किसी 2 डाइस को उठाइए, एक्स वाई जेड में से किसी 2 को उठाइए और देखिए कि किसमें जो है 2 डाइसों में 3 जो है समान कॉमन है, यानी समान अंक है। ये जो है, सॉरी 3 नहीं, माने कोई भी 2 पासा में कोई कॉमन अंक है, कौन कौन से पासा में है। तो आप दोस्तों जो है यहाँ पे देखेंगे, आप 3 के विपरीत यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है 3 2 5 दिया है, और उसके बाद यहाँ पे भी देखें 1 4 5 दिया है। ठीक, यानी एक्स और जेड को जब देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 5 5 दोनों में 5 है, कॉमन मिल गया 5, वो भी समान सतह पे कॉमन मिला है। ठीक है, देखिए ये आपका बाएं इधर है तो इसका भी इधर है। ठीक है, अब जब दोस्तों जो है समान अंक समान सतह पर मिल गए, तो मैं क्या बताया अभी, तो एक दूसरे के अंक विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, यानी 3 के विपरीत पूछा है, तो देखिए 5 यहाँ 5 मिले, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो आपका 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समान अंक पे, सॉरी समान सतह पे समान अंक दिखे तो एक दूसरे के अंक विपरीत हो जाते हैं, मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, है ना इजी। चाहे 3 डाइस दिया है तो 4 डाइस दिया हो, जो मैं बेसिक बताया हूँ बस उसको आप डिटेल से समझ लीजिएगा। ठीक, अब पूछा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक है। तो अब देखिए हम देखेंगे 6, तो आप 6 4 1 है इसमें, है ना, तो उसके बाद हम एक पासे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें 4 5 1 दिया है, यानी अंक समान मिल रहा है ना, तो बस, लेकिन समान सतह पे नहीं मिल रहा है कि नहीं, अंक समान मिल रहा है लेकिन समान सतह पे नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है हमको, पहले इसको लिख लीजिए, 1 से शुरू करके 4 और 5 लिख लिए, उसके बाद इसमें भी 1 से शुरू करिए, 1 4 और 6। अब क्या पूछा है कि 5 के विपरीत, सॉरी 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5, 6 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया आपका, इसका भी आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन दिया है उतना मैं सॉल्व करके चला जाऊँ। यहाँ पे देखिए ये 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है 4 के विपरीत 4, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब देखिए, अब सोचेंगे कि यार इसके लिए क्या करें, तो देखिए इसीलिए 3 डाइस दिया है, ऐसी ही सिचुएशन के लिए 3 डाइस दिया। अब यहाँ पे 4 के विपरीत निकालना होगा, तो ये नहीं कि इन दोनों के लेंगे, अब इस 4 के विपरीत में अब किसके साथ हमारा सामंजस्य बैठेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, इसीलिए 3 डाइस दिया है, तो इसको आपको लेके घबराना नहीं है। ठीक, हो गया ये 3 वाला। अब आ जाइए 4 वाला। देखिए दोस्तों, चाहे 3, आपको मैं पहले ही बताया, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, बस वही बताया जो मैं बता दिया हूँ फंडा, बस उसी को अप्लाई करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। ठीक, अब आ जाइए चौथे की तरफ। चौथे की तरफ देखें तो देखिए इसमें पहला हमारा क्वेश्चन उठाया, देखिए इसमें 4 डाइस दिया है, A B C D, 4 डाइस दिया है। स्थिति B की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, स्थिति B की निचली सतह पे कौन सा अंक होगा, यानी ये B हो गया पासा, तो इसके निचली सतह, ये नीचे यानी 2 के विपरीत पूछा है, सीधा सीधा ना पूछ के क्या पूछा है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत अंक पूछा है, सीधा सीधा नहीं पूछा है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको पूछा है 2 के विपरीत अंक। ठीक है ना,
तो अब देखिए दोस्तों, 2 के विपरीत अंक हमको बताना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो देखिए 2 4 5 है इसमें, है ना, 2 4 5 है। इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो आपका 5 1 6 है, ठीक ना, यानी 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है। यही मैं बता रहा, देखिए कितना भी बड़ा डाइस हो, कोई नहीं यार, बहुत इजी होता है। बेसिक किसी भी चीज़ को बेसिक को समझ ले बहुत इजी होता है। देखिए 5 दोनों में कॉमन है, वो भी जो है समान सतह पे कॉमन है। इसका इसमें इधर वाले में 5 है तो इसमें भी इधर वाले में 5 है, ठीक है। तो अब पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपका सॉरी 2 के विपरीत नहीं, इसमें 4 भी है, ठीक है, 4 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है 2 के विपरीत आपका 4 होगा। देखिए इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया, जो है ये दिया है इसीलिए मैं लिया हूँ। अब आपका देखिए समान सतह पे समान अंक दिख गया तो एक दूसरे के अंक विपरीत होंगे। तो देखिए 2 के विपरीत 4 हो गया, यानी 2 के विपरीत हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 2 के विपरीत 4। तो अभी बताइए दोस्तों, 2 के विपरीत हम 4 इसके नीचे लिख दें तो ऑलरेडी इस पासे में 4 तो पड़ा है, तो 2 बार तो 4 आएगा नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो देखिए जब 2 के विपरीत हम 4 ले रहे हैं, ऑलरेडी इसमें 4 मौजूद है, तो जो बची हुई संख्याएं है उसको हम ले लेंगे 2 के विपरीत, यानी यहाँ पे बची हुई संख्याएं 1 है। समझिए आप, देखिए समान सतह पे समान अंक हमने कॉमन कर लिया तो एक दूसरे के अंक विपरीत हो गए, तो 2 के विपरीत 4 हो गया, तो 4 इसमें ऑलरेडी है, तो शेष कौन सा अंक रह गया, 1 रह गया, तो 1 विपरीत ले लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया था कि आपको एक चीज़ और नया, ये पॉइंट न छूटने पाए, नहीं तो पता चलेगा कि ये तो समान सतह पे समान अंक दिख गया, लेकिन जब विपरीत किए तो यार वो ऑलरेडी वो अंक मौजूद है। तो जब ऑलरेडी वो अंक मौजूद है, जो शेष अंक रहेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों जो है हम चलते हैं 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा लास्ट, ठीक है। चैनल वीडियो अच्छी लगे एक बार लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो अब देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इन दोनों में 3 नहीं है, ठीक ना। 3 6 1, 3 5 2, चाहेंगे तो हम इसी से भी निकाल लेंगे, ठीक है, यानी सी और डी से आप निकाल लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ए और सी से मैं निकालूंगा। देखिए कहीं से भी, इसीलिए तो बहुत ईजी है दोस्तों, 4 5 देख के घबराना नहीं है। देखिए ए और इसी से हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3 के विपरीत कहा है ना, तो ए हम देखिए यहाँ पे इसमें 3 6 1, इसमें 4 5 1, दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, वो भी देखिए समान सतह पे कॉमन है। तो जब समान सतह पे कॉमन है तो एक दूसरे के अंक विपरीत हो जाएंगे, तो 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, है कि नहीं। देखिए समान सतह पे समान अंक दिखे तो एक दूसरे के अंक विपरीत हो जाएंगे, है कि नहीं। तो 3 के विपरीत 4 हो गया और आपका 4 के विपरीत 3 हो गया, ठीक। ये आपका जो है दोस्तों है डाइस का पूरा कंसेप्ट है। अगर फिर भी आपको डाउट कहीं रह गया है दोस्तों तो हमें कमेंट बताइएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, आपको वहाँ पे जानकारी देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।